एक गृहिणी कुशल गृहिणी तभी कहलाती है अगर वो कम आमदनी में से भी कुछ ना कुछ बचत करे, और ऐसा तभी हो सकता है अगर वो समझदारी से खर्चा करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ बचत कर पाएंगी, और जो चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं घर के लिए वो आप तभी ख़रीद सकते हैं अगर आप कुछ बचत करें। तो सबसे पहला टिप ये है कि बार बार गिलास भरने के बजाय फ़िल्टर से आप क्या कीजिए कि सुबह ही एक जग या एक बाल्टी जो है वो भर कर रख लीजिए। क्या होता है कि अगर बार बार गिलास वगैरह भरते हैं पानी पीने के लिए तो क्या होता है फ़िल्टर बार बार चल पड़ता है, इससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट होती है। तो सबसे पहला टिप यही है कि आप अपने घर में या अपने किचन में थोड़ा बहुत पानी ज़रूर भर कर रखें। नेक्स्ट टिप है किचन गार्डनिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग का थोड़ा बहुत भी शौक़ है और अगर आपके पास जगह है घर में तो आप घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर कच्ची जगह है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो छोटे छोटे गमले ले लीजिए, या गमले नहीं लेकर आना चाहते हैं तो जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं वेस्ट हमारे पास, या बाल्टियाँ पड़ी रहती हैं, उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसमें आप छोटे छोटे जो पौधे हैं वो लगा लीजिए, बाद में उसे आप अपने जो गमलों में ट्रांसफ़र कर लीजिए। यहाँ पर आप इस तरह की सब्जियां उगा सकते हैं जैसे कि करेले हो गए या मिर्ची हो गई, टमाटर वगैरह आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने धनिया लगाया हुआ है, आप मेथी लगा सकते हैं। ये जो धनिया है, मैंने जो धनिया के बीज होते हैं जो हम सब्जी में डालते हैं, धनिया खड़ा धनिया होता है, वही थोड़ा सा मैंने उसको जैसे पानी में भिगो कर रख दिया रात को, और सुबह मैंने उसमें मिट्टी में डाल दिया तो उसी से ये धनिया जो है ये उग गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं आप बीजों से उगा सकते हैं। जैसे कि टमाटर हो गया, टमाटर के बीज जो होते हैं टमाटर में से निकलते हैं वो डाल दीजिए मिट्टी में, और उससे जो टमाटर है वो निकल जाते हैं। और जो करेले हैं या जो मिर्ची है, ये सारे जो सब्जियां हैं आप इनके बीजों से उगा सकते हैं। तो कोई भी आपने खर्चा नहीं करना है, तो घर पर ये बहुत ईज़िली उग जाती हैं। इन्हें थोड़ी बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। आप इसमें दाल का पानी, चावल का पानी डालते रहिए। जो भिगोने के बाद जो पानी हम फेंक देते हैं उसको अगर आप इसमें डालते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी उपज होती है। आप इसमें सूखी चाय पत्ती है वो डाल दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं जिसमें पूरी आपको जानकारी दी गई होती है कि किस तरह से आप जो घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं कैसे कैसे उगानी है। वैसे भी ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सब्जियां उगाने के लिए। देखिए मैंने कड़ी पत्ता भी यहाँ पर लगाया हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने बहुत सारे जो पैसे हैं जो आप सब्जी पर लगाने वाले थे वो आप बचा सकते हैं। जैसे मान लो 1000 रुपये की सब्जी आप लेकर आते हैं महीने में, तो इस तरह से क्या होगा, अगर 100 या 200 रुपये की आप घर में उगा लेते हैं तो इससे आपके जो 200 रुपये है वो बच जाएंगे। उसे आप सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बचतें आप घर पे ही कर सकते हैं। अपने जो रेगुलर डे टू डे रूटीन है उसमें आप जो बचत कर सकते हैं। जो गृहिणी है बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचा सकती हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो दाल का पानी है, ये देखिए मैंने इसमें से दाल जो मैंने अभी आपको बताया, दाल में से जो पानी है जो थोड़ी देर भिगोने के बाद जो पानी होता है उसको अगर हम प्लांट्स में डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो अगर आप घर में फ्री रहती हैं तो ये जो किचन गार्डनिंग है ये बहुत ही यूज़फुल हैबिट है जो आप कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप की ओर। यहाँ पर ये देखिए सब्जियां मैंने रखी हुई है। मैंने यहाँ पर क्यों रखी हुई हैं, ये रखने का पर्पस ये है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो सब्जियां हम दुकानों से लेते हैं तो वो हमें महंगी मिलती हैं। अगर हम वही मंडी से लेकर आते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी बचत हो सकती है। जैसे कि जो आलू है अगर हम गली में से लेती हूँ मैं तो मुझे 15 रुपये किलो मिलते हैं, लेकिन अगर मैं वही मंडी से लेकर आती हूँ तो मुझे 10 रुपये किलो मिलते हैं। तो 1 किलो के पीछे 5 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो कम से कम 5 किलो आलू तो हम ले ही लेते हैं। तो 5 किलो के पीछे आप खुद ही देख लीजिए 25 रुपये का सीधा सीधा जो फ़र्क है वो पड़ता है। इसी तरह जो बाकी सब्जियां हैं उसमें भी 10-10, 20-20 रुपये का, 5-5 रुपये का अगर फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से हम हर बार के 100 रुपये या 50 रुपये तो बचा ही लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आमदनी कम है तो 50 या 100 रुपये की बचत भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप मंडी से सब्जी लेकर आते हैं तो इससे फ्रेंड्स आप अपने बहुत सारे जो पैसे
पैसे हैं वो भी बचा लेते हैं और सब्ज़ी जो है वो भी फ्रेश मिलती है। और जो पैसे बच जाते हैं उससे आप फ्रूट्स वगैरह लेकर आ सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए फ्रूट्स लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप एक स्मार्ट होम मेकर बनना चाहती हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने छोटे छोटे जो बचते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए। और इसको आप अगर महीने के 500 या 1000 रुपये भी बचा लेती हैं तो उसको आप अपने जमा करवा दीजिए या एफडी करवा लीजिए या आरडी करवा लीजिए। तो हमेशा कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ बचत करने की। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है कि किचन में जो जैसे कुछ ना कुछ गिरता रहता है तो उसको साफ़ करने के लिए मार्केट से महंगे महंगे जो क्लोथ्स हैं वो लेने की बजाय आप घर पर ही, जैसे टी शर्ट्स होती हैं, हमारे पुराने कपड़े होते हैं कॉटन के, तो उनको इस तरह से कट करके मैं रख लेती हूँ। तो इनके छोटे छोटे पीसेस करके रख लेती हूँ, तो जब भी किचन में कुछ गिरता है तो मैं इन्हीं पीसेस को ही यूज़ करके उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स मार्केट से नहीं लेकर आती हूँ, जैसे माइक्रोफाइबर क्लोथ आजकल ले रहे हैं लोग, तो मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती हूँ। जो नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप जिस जगह से जाएँ तो वहाँ पर लाइट वगैरह, अगर पंखा वगैरह चल रहा है तो उसे हमेशा बंद करने की आदत डालें। क्या होता है कि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी बचत होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है काफ़ी ज़्यादा कम आता है। अपने घर के मेंबर्स में भी ये आदत डालें कि जब भी जिस कमरे से अगर उठ के जा रहे हैं तो वहाँ पर लाइट और पंखा हमेशा बंद करके जाएं। और जो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप की ओर। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो भी ग्रोसरी, जैसे आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने से पहले आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपके पास पिछले महीने का कौन कौन सा सामान पड़ा है, वो आप देखिए। उसके बाद ही आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट में जो सामान आपके पास ऑलरेडी पड़ा है वो ना लिखिए। तो इससे भी आप अपने बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचा सकती हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप मार्केट में जाएँ तो हमेशा एक लिस्ट ज़रूर बनाकर लेकर जाएँ। क्या होता है कि अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो जो चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं वो तो रह जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं वो हम कई बार ख़रीद कर ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें बाद में दिक्कत आती है, हमारा बजट जो है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है और इससे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमारी रह जाती हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मार्केट में जब भी जाएँ लिस्ट बनाकर लेकर जाएँ और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही परचेजिंग करें, एक्स्ट्रा परचेजिंग ना करें। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वही लेकर आएँ। दूसरों को देखकर, जैसे आपके नेबर ने कोई सामान ले लिया या किसी दूसरी औरतों को देखकर आप सामान ना खरीदें। और जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन हम शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं कई बार, तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं वो भी हम बाय कर लेते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए वही चीज़ें आप लें, उसके बाद आप रुक जाएँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जैसे आपको आपके हस्बैंड 1000 या 2000 रुपये जितने भी आपको देते हैं खर्चे करने के लिए, तो उसमें से हमेशा कोशिश कीजिए कि आप 900 या 800 रुपये ही खर्च करें। जैसे अगर आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिए 900 रुपये ही खर्च करें। हम लोग क्या करते हैं कि 1000 की बजाय हम 1200 रुपये खर्च करते हैं। हम पिछले अपनी सेविंग में से 200 रुपये निकाल कर हम वो भी खर्च कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाता है और हम सेविंग भी नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए हमेशा जो अपने खर्चे हैं वो हमेशा अपने जो आपकी इनकम है उससे कम करें। क्योंकि हमने ये कहावत सुनी है कि हमेशा उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी कि हमारी चादर है। तो हमेशा कोशिश कीजिए खर्चे कम करने की। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं, उनके जो कपड़े अगर आप लेकर आते हैं तो वो हमेशा इस तरह के कपड़े लेकर आइए कि देखने में भी अच्छे हों और ज़्यादा महंगे भी ना हों। क्या होता है कि महंगे कपड़े अगर हम लेकर आते हैं तो बच्चों के कपड़े अगले सीज़न में छोटे हो जाते हैं, अगले साल छोटे हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो पैसे हैं हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं ज़्यादा महंगे ना लेकर आएँ। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि सेल में से कपड़े ले लूँ। इससे क्या होता है कि कपड़े वही होते हैं, वही ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड क्लोथ्स लेने हैं, लेकिन सेल में अगर हम ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छी ऑफ हमें मिल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगे-महंगे शोरूम्स में जाकर ही हम बाय करें चीज़ें। तो अगर हमें कोई ऑफ़र मिल रही है, सेल मिल रही है लोकल मार्केट में, तो वहाँ से भी आप जाकर अपनी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। या ऑनलाइन भी सेल्स चलती रहती हैं, तो जो चीज़ें हमें चाहिए वही चीज़ें लें और एक्स्ट्रा चीज़ें ना लें।
क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें रखने में भी प्रॉब्लम आती है बाद में, और हमारा बजट जो है वो भी बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे-छोटे टिप्स जो हैं अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी इनकम में से बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। अगर हमारी इनकम कम है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटी-छोटी बचतें हम करें अपने घर में, ग्रॉसरी में बचतें करें, शॉपिंग करने जाते हैं तो सोच समझ कर खर्चा करें, और कपड़े वगैरह पर ज़्यादा खर्च ना करें। क्या होता है कि कई औरतों को आदत होती है कि वो सूट्स वगैरह, जो साड़ियाँ जो भी हम पहनते हैं बहुत ज़्यादा खरीद कर रखती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने जो कपड़े इतने ज़्यादा लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो हमेशा कोशिश करें कि जो पैसे हैं उन्हें सेव करें और बाद में उन्हें बैंक में जमा करवा दें, क्योंकि घर में पड़े रहते हैं तो हम उन्हें खर्च कर देते हैं। तो हमेशा कोशिश करें बैंक में आरडी एफडी अपनी करवा लें और उसमें अपनी बचत करते रहें। तो ये फ्रेंड्स कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आई होप कोई ना कोई टिप आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आप सक्सेसफुल होंगे एक स्मार्ट होम मेकर बनने में, कुछ ना कुछ बचत करने में। तो अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ टिप्स हैं, तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप कैसे बचत करते हैं। तो कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा मेरा, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मीन्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा। और मेरी वीडियोस देखते रहिए, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।